आप सभी का जोरदार तरीके से स्वागत है और आज का विषय बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। प्योरली एजुकेशन की हम बात करेंगे। सही है सर। आज का टॉपिक है 7 स्पेशल दिन। जब आपके जीवन में आरसीएम आया तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और एजुकेशन इज एवरीथिंग। सतीश पंडित जी अक्सर बोला करते थे कि एजुकेशन इस बिजनेस की आंखें हैं, और आंखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन कुछ क्षणिक है, आपके अंदर थोड़े समय तक तो हो सकता है कुछ आए, और उसके बाद आपको ये लगेगा कि यार एजुकेशन इज एवरीथिंग। चलें सर। ये अक्सर ऐसा होता है, कुछ बातें याद रह जाती है तो अच्छा ही ढूंढिए। देखिए, एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर कटा हुआ था। पर वो ये मन में ये ख्वाहिश रखता था कि यार मेरी एक सुंदर सी, मुझे भी आगे जमाना याद रखे, मेरी भी पेंटिंग हो। इस तरह वो उसने कि भाई जब मेरे पूर्वजों की फोटो लग रही है तो मेरी भी तो फोटो लगनी चाहिए। तो उसने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई मेरी एक सुंदर सी फोटो आप लगाओ, जो मुझे सबसे अच्छी फोटो बना देगा मेरी, मैं उसको मतलब जब माला माल कर दूंगा, और अगर मैं नाराज हो गया तो फिर उसको कारावास की सजा है। तो अब लोग आए अपने अनुभव से देखें कि यार इसकी सुंदर तस्वीर कैसे बनाए है जी। भाई ये तो मामला ही गड़बड़ है ना। पर एक व्यक्ति, उसने उसकी एक इतनी फोटो बनाई बेहतरीन वाली, वो फोटो जबरदस्त थी। उसमें वो राजा शिकार पे गया है, उसके हाथ में धनुष है, वो एक टांग पे बैठा है और एक आंख बंद करके निशाना लगा रहा है। तो वो उसकी इमेजिनेशन पे, उसकी कल्पना पे कायल हो गया कि यार ऐसा इतना शानदार फोटो मेरा, जबरदस्त। तो उसने उसे माला माल करके वापस भेज दिया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सर कि अच्छा ही ढूंढो। हम बाहर मतलब हमें मौका मिले तो हम, होता है ना सर, बारिश हो रही है और हम सब बचपन में कैसे खेलते थे सर, हाँ नाव बनाते थे, उसमें चेटा भी बैठाते थे। वो कौन बैठाएगा, क्या समझ रहे हो। हमने घर घर चूल्हे माटी के। तो सास भी कभी बहू थी। तो अच्छा ही ढूंढिए, अच्छा ही ढूंढिए, और अच्छा ही ढूंढी जा सकती है। हम तारीफ से सब कुछ करवा सकते हैं, अच्छाई से सब कुछ करवाया जा सकता है। किसी की बुराई करके, किसी की चुगली करके, किसी की निंदा करके शायद हमारे हाथ में कुछ नहीं लगे, बट किसी की तारीफ करके, किसी के बारे में प्रशंसा करने का जी करे तो बात करो, वरना बस प्रयास करो, अलग ही जोन में रहो। चले, ओह ऐसे मत करना, शक मत करना। एक व्यक्ति ने थोड़ा बिल्कुल सिंपल सी पर्सनैलिटी थी, थोड़ा बुजुर्ग था खूब, पर भगवान की कृपा से पैसे से आगे उसके पास, तो उसने गाड़ी ले ली। पर उसे एक सलाह भी दे दी किसी ने कि भैया गाड़ी तो ले रहे हो, पर इन ड्राइवरों से बच के रहना, ये चीजें बदल देते हैं। अब नया नया आदमी गाड़ी ले तो डर तो लगता ही है। अब वो जैसे ही मोड़े और नया नया आदमी ले तो लेफ्ट मोड़े, राइट मोड़े, लेफ्ट मोड़े, राइट मोड़े, तो दिख रहा था। अचानक थोड़ा रोकी और वो उसके सामने, बोले क्या कर रहा है, यूं गेयर बदल रहा हूं। यूं कहा अच्छा हमारे सामने ही बदल रहा है। तो बाद में बदल लेता। तो भाई इतना दिमाग, वो ठीक है आप उसने, अच्छा कुछ को घर जाके समझ में आएगा। तो अच्छा आ गया ना समझ, चलो ठीक है। तो भाई मेरे सामने क्यों बदल रहा है, बाद में बदल लेता। मतलब तू तो हमारे सामने नहीं मान रहा, बाद में क्या करेगा। तो इतना भी शक करना ठीक नहीं है। और देखो अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है, अलग तरह के जोन्स होते हैं व्यक्ति के। एक बार गुरु चेला गए कहीं जिमने के लिए, खाने के लिए, बढ़िया भरपेट खाया, और हुआ क्या, गुरु से भी ज्यादा चेले ने खा लिया भरपेट। अब बात आई चप्पल की, भाई चप्पल भी तो देखी जाएंगी, चले। अब बोले बच्चा, हाँ नुक भाई हमारी वो कहाँ है। अब उसका भी एकदम, नुक महाराज ऊपर तो है नहीं, नीचे आप देख लो। तो
अब ये भी बाद में समझ में आएगा कि भाई ऊपर तो भाई नीचे उसे कुछ वो भी ऐसा ही और वो भी ऐसा ही। महाराज ऊपर तो है नहीं, नीचे आप देख लो। तो तो भाई ऐसा ही अच्छा ही ढूंढो, थोड़ा हंसो, थोड़ा खिलखिलाओ, थोड़ा खुश रहो। चलें आगे। चलो अब आपका मूड हो गया, थोड़ा अंदर जा पाएगा। अब आते हैं एजुकेशन पे। पहला स्पेशल दिन है जब आप इस बिजनेस में इंटर करते हो, जब आप इस बिजनेस में आते हो। हम जब इस बिजनेस में आए तो हम इसे बिजनेस नहीं मानते कई बार। तो फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस, जब आप इस दिन में आते हो, इस बिजनेस में आते हो, वो हमारा बहुत अच्छा दिन होता है। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को, जिसे भी आप मानते हो, अपने इष्ट को, अपने जो भी प्रभु सत्ता है, जो भी, हे ईश्वर मुझे सफल होने का थोड़ा आशीर्वाद दो। हेलो, यह आपकी सफलता में बहुत बड़ा अंतर डालेगा। कई साथी हो सकता है हम में से पहले ज्वाइन हो गए हों, पर उन्होंने ये काम ना किया हो, ईश्वर को हाजिर नाजिर यानी अपना पार्टनर ना बनाया हो कि भाई ईश्वर की वजह ही है। शायद हमारे पिताजी के, हमारे पेरेंट्स के, हमारे पूर्वजों के कोई पुण्य कर्म रहे होंगे जो हमारे जीवन में उसने आरसीएम भेज दिया। वरना कौन कहता है कि पर्सनैलिटी पे काम करो, कौन कहता है अच्छा दिखो, कौन कहता है सेविंग करो, कौन कहता है। सर, ईश्वर की कोई रजा है जो हम सब मिल लेते हैं, वरना दो भाई नहीं बैठ पाते घर में। ईश्वर की कोई रजा है जो आप सब, हम सब एक दिन डिसाइड करते हैं और मिल लेते हैं। हेलो, वो ईश्वर को चाहता है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा, हाथ जोड़ के, अगर आप नहीं कर पाए हो तो प्रयास करना, आज वो काम करो। जब घर जाओ, जिसे भी मानते हो, एक कुछ, अब तो आरसी में रसगुल्ले भी आ गए हैं, आउट ऑफ ऑर्डर होंगे, कोई बात नहीं, और कोई मिठाई ले लो, आरसीएम की सोन पापड़ी ले लो, और ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के, हे ईश्वर मुझे पता नहीं था मैं बिजनेस में आ गया हूं, पर आज से मैं ये चाहता हूं कि आज से मुझे तेरा विशेष आशीर्वाद चाहिए। और जब जब मैंने तेरे से कुछ सच्चे दिल से मांगा है, तूने भरपूर साथ दिया है, तेरी ही रजा है मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा। तेरा आशीर्वाद मुझे मिल गया तो बहुत कुछ मेरे जीवन में संभल सकता है। और यदि आपने उसे हाजिर नाजिर मान लिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं सर, वो दिन दूर नहीं है जब आपकी तरक्की, जब आपका कोई बड़ा गोल, जब आपका कोई बड़ा टारगेट, वो सब हो जाएगा। क्योंकि वो जो बैठा है ना, सर्वशक्तिमान है सर। यदि कई बार हमें लगता है हम चला रहे हैं इस काम को, पर फैक्ट यही है, हमने कब सोचा था कोरोना आ जाएगा। हमें तो ये लगा अब तो हो गई मीटिंग, अब तो हो गए रॉयल्टी स्कूल, अब तो हो गया आरसीएम। ना तो जूम चलाना आता था, ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं आता था सर, पर उसकी रजा थी। ईश्वर ने चुना, बोला ऐसे करो वैसे करो। नवनीत सर आए थे, उससे पहले बोले सर ऐसे करते हैं। वो धीरे धीरे जूम चलाना सीखा, धीरे धीरे यूट्यूब और ये वो मिलना चालू हो गया। रोज मुलाकात हुई, लीडर्स की कहानी, उन्हीं की जुबानी, मिलते हैं 7:45। अरे भाई हमें तो ऑनलाइन आए हुए कभी आता ही नहीं। तो वो ईश्वर की रजा थी। और जब आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो फिर सब अपने आप वो हल कर लेता है सर, सब अपने आप हल हो जाता है। आपने भी महसूस किया होगा जब आप उसको हाजिर नाजिर मान के, उसको मान के कुछ जब आप चलते हो तो उस मतलब अलग ही वो होता है। यस और नो? मैं तो जब भी आता हूं ना ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग, कोई भी कुछ, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर आज मुझे तेरे विशेष आशीर्वाद की जरूरत है। बहुत सारे लोग एक उम्मीद लेके आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो ऐसा नहीं कर पाए अभी तक। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, आज जिसे भी मानते हो ना, उसके पास जाके आपका मतलब आभार व्यक्त करें ईश्वर का, और आज से उसे अपना पार्टनर बनाए। ये पहला दिन मान गए, आज से अपने बिजनेस को शुरू कर दें। उसके बाद है दूसरा दिन, हमारे बिजनेस के क्लोजिंग वाले दिन। कई बार हम नहीं सिखा पाते, बहुत सारे साथी आते हैं हमारे बिजनेस में, नए नए साथी आते हैं, उन्हें हम नहीं सिखा पाते कि इस बिजनेस में क्लोजिंग वाले दिन होते हैं कुछ, जैसे बिजनेस की क्लोजिंग्स होती हैं, कोई डायमंड क्लब डे भी होता है हमारे बिजनेस में, वो हम बता ही नहीं पाते। कितने लोगों को पता है डायमंड क्लब डे नाम की भी कोई चीज होती है? यहां बैठे हुए 80% लोगों को ही जानकारी है। अच्छा, वो करके भी आए हैं क्या? तो वो बताएं, नए पीढ़ी को, नए लोगों को वो नहीं पता। अब इसमें क्या बताना है? 1 तारीख की क्लोजिंग होती है, वो होती है। अगर हम बता देंगे तो वो दिन है जब अपने टॉप 5 को आप ये बता पाए। 10 तारीख की क्लोजिंग होती है, 21 तारीख के आसपास अगर आप अपने बिजनेस को
ला पाए एक लेवल पे, तो वो एक क्लोजिंग होती है। और एक 29-30 तारीख में जब हम फाइनल दिन क्लोजिंग करते हैं, ये हमारे बिजनेस में क्लोजिंग डे होते हैं। ये अगर हम नए साथी को बता पाए, चाहे वो कोई भी है, किसी भी लेवल पे, ये 4 दिन जो होते हैं क्लोजिंग के, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप 1 तारीख की क्लोजिंग सही तरह नहीं कर पाए तो आप पिछड़ जाओगे सर। हाफ वो होता है ना सर, सही शुरुआत बहुत कुछ खत्म कर देती है। बहुत कुछ आपकी जो दिक्कतें, आपकी परेशानी, टारगेट, वो 1 तारीख कल का दिन था। मैंने ग्रुप में भी डाला था कि फील्ड में ना निकल के आप लोग बस डालो जो बिजनेस सबमिट कर सकते हो। फिर अब 10 तारीख को आएगा सर, फिर 21 को आएगा। फिर ये सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आप और दिन दाएं बाएं होते हो, कहीं बिजी हो, कहीं कुछ भी है, वो चलेगा, पर इन दिनों में आपको कहां रहना पड़ेगा सर? सिस्टम के साथ। आपको सिस्टम मतलब बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हेलो, हर साथी को इसकी जानकारी देना। आपको तो पता है कि 1 तारीख है, 21 है, पर हर साथी तक ये बात पहुंचे कि भाई ये दिन महत्वपूर्ण है, ये दिन क्लोजिंग के दिन है, इनमें आपको ये काम करना है। कई बार तो मैं सीनियर लीडर से पूछता हूं, वो भी सही जवाब नहीं पाता कि आज के दिन क्या करना चाहिए। वो रूटीन लाइफ चल रही है, पर 30 तारीख को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट और गुड आफ्टरनून नॉर्मल दिन की तरह नहीं होता। 1 तारीख को गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये नॉर्मल दिन की तरह नहीं होता। यदि हो रहा है, यदि आप सुबह 9 बजे नाश्ता कर रहे हो, 11 बजे 12 बजे रोटी खा रहे हो, लंच कर रहे हो, और 7-8 बजे अपने घर में आ रहे हो, इसका मतलब शायद अभी आप इन 4 दिनों की वैल्यू समझे ही नहीं हो। हेलो, ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा बिजनेस अगर बढ़ पाया तो मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि इन क्लोजिंग डेज को मैं कैसे करूं। चलिए मैं आगे चलता हूं। हमारी टीम में इनकम करवाना, और ये 4 दिन ही निर्धारित करते हैं। वो इनकम चाहे कितनी भी छोटी हो, आप ये मत देखो। कई बार हमें लगता है यार 5,000 रुपए ही तो आएंगे, कई बार ये लगता है 7,000 या 10,000 15,000 ही तो आएंगे, पर एक नए साथी के लिए ये अपने आप में मोटिवेशन है। 5-7,000 आ रहे हैं तो उसकी कदर करो, उसकी अचीवमेंट को अपनी अचीवमेंट मान के उस मेहनत शिद्दत के साथ लगो उसके साथ, फिर मजा आने वाला है दोस्त। उनको भी बार बार बताएं जो नए हैं, क्योंकि नए साथी हमारी टीम में आ रहे हैं, उनको बिजनेस की वो इतनी गंभीरता के साथ नहीं कर रहे आरसीएम को, उन्हें पता ही नहीं है जैसा उनको क्या करना चाहिए। आज डायमंड क्लब डे है, उन्हें क्या करना चाहिए, आज 10 तारीख की क्लोजिंग है, आज हमें क्या क्लोज करवाना है। वो टास्क जब तक आप नहीं दोगे, क्योंकि लीडर कहीं ना कहीं आपकी बात टीम फॉलो करती है, और लीडर की तो मानते हैं, 5-10 लोग तो मानते ही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी नहीं मानते, सबकी मानते। और आप सब लीडर हो। कौन कौन लीडर बैठा है? बैठे हैं सर, बहुत बढ़िया। तो ये अगर आप बता दोगे कि 1 को 10 को 21 को 30 को क्लोजिंग रहती है, नए साथियों को गंभीरता से बताना है भैया ये क्लोजिंग दिन है, और ये हमारे बिजनेस में पूरे महीने में सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं साहब। चलो सर आगे, नोट कर लिया सर? चला जाए, चलो आगे चलता हूं। तीसरा स्पेशल दिन, कंपनी या टीम के सेमिनार ट्रेनिंग का दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होता है ये हमारे महीने का, जब कंपनी की तरफ से कोई इवेंट, फिजिकली की बात कर रहा हूं मैं, जूम की बात नहीं कर रहा हूं, हां, पर कोई बड़ी अपलाइन जब मीटिंग दे रही है जूम पे भी, तो वो दिन या वो ट्रेनिंग, क्योंकि वो तैयारी करके आएगा, वो दिन महत्वपूर्ण है। हेलो, उस दिन आप प्रयास करो, जब रोज 8 बजे तक मेहनत करते हो तो प्रयास करो 7 बजे तक, 7:30 तक घर आ जाओ। हेलो, क्योंकि कंपनी एंड टीम इवेंट्स ही हमारे बिजनेस में हमको जिंदा रखते हैं, हमारी टीम को जिंदा रखते हैं, और ये महत्वपूर्ण दिन है। ये इवेंट्स आपको कैसा फील करवाते हैं? जैसे कोई इवेंट आ रहा है कंपनी का फॉर एग्जांपल, या कोई सेमिनार आ रहा है यूईएस का, या फिर कोई आपकी टीम में वो आपकी अपलाइन है। मान लीजिए होडल में नवनीत जी, प्रताप जी ने एक प्रोग्राम लिया है, या करमवीर जी ने एक प्रोग्राम लिया है, राकेश चौहान जी ने एक प्रोग्राम लिया है, मान लो होडल में, तो उस समय आपको क्या महसूस हो? खुशी होती है या टेंशन या एक्साइटमेंट या बोझ सा लगता है? वो आपको चेक करना पड़ेगा। कुछ लोगों को तो सेमिनार बोझ सा लगता है, यार अब अपलाइन यूं कहेगी टिकट ले लो, एडवांस ले लो। अब मैंने तो कहना ही बंद कर दिया है भैया, मैं डायरेक्ट जा रहा हूं लोगों से, क्योंकि मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। अगले 100 दिन मैं प्रयास करूंगा, मैं मेरी तरफ से कोई कड़वी बात ना निकल पाए, मैं प्रयास कर रहा हूं पूरा अपने आप को बदल रहा हूं, क्योंकि मुझे बदलना है। खुशी
होती है इवेंट देख के या टेंशन बढ़ जाती है, अरे यार अब तो पता नहीं सब कुछ क्या करना पड़ेगा। जबकि कंपनी या अपलाइन का कोई इवेंट होता है तो उस दिन हमारे लिए सबसे आसान काम है आगे बैठना ही तो है। हेलो, अपलाइन को तैयारी करके आना है, पीपीटी बनानी है, आपसे जो बात करनी है उसके लिए उसने अगर 1 घंटे की ट्रेनिंग लेके आ रहा है तो 3 घंटे तो तैयारी की होगी। सीधी सी बात है, क्यों जी? अगर कोई कंपनी का इवेंट है तो क्या लगता है सर, वेन्यू हॉल बुक करना या सारे तामझाम करना, सब कुछ करना कोई आसान बात है क्या? आप कहोगे आसान है, आप करके देख लो एक प्रोग्राम अपने शहर में। 50 लोगों को माइक एडजस्ट करने में दिक्कत हो जाती है सर, कैसे कैसे करें, क्या क्या करें, हमने तो कभी किया नहीं है सर, ये नहीं है वो नहीं है। आपको सब तो खुशी है, टेंशन। जब तक आप इस दिन को कैश नहीं करोगे, कौन सा, कंपनी व टीम के इवेंट का दिन, थोड़ा कैश करिए। हाँ, उस दिन किस साथी को संपर्क करना है, उसकी लिस्ट बनाना है। ऐसा नहीं है कि भाई हर किसी को, अब मान लो यहां 100 लोग बैठे हैं तो क्या मेरे लिए संभव है मैं 100 के 100 लोगों को फोन करके, कुछ 2-4-5 लोग हैं जो इंपोर्टेंट लोग हैं उनको, क्योंकि बात तो डेप्थ तक पहुंच गई, उनकी लिस्ट बनाना कि भाई ये लोग हैं, उनसे फिर संपर्क करना। आप भी जैसे मान लीजिए रॉयल्टी स्कूल रहता है तो आप भी यदि ये इवेंट है और इस इवेंट को यदि कैश करना चाहते हो तो आपको इस दिन को, ये आप इसकी ट्रेनिंग लीजिए। जो पहली लाइन में जो टेक्निकल अचीवर्स बुलाए थे ना, इसी पॉइंट पे 1 घंटा ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये महेश सर हो जाएगी कि नहीं? केवल इसी टॉपिक पे ये एक दिन 2-2 घंटे की ट्रेनिंग है, एक पॉइंट पे, जो मैं 7 दिन बता रहा हूं आपसे। चलिए, उसके बाद है सेमिनार में किसको लेकर पहुंचना है। कई लोग हैं जो टाई बेल्ट लगाते हैं और अकेले ही आ जाते हैं और ये समझते हैं कि हमारा काम केवल टाई बेल्ट लगा के ही आना। अरे भैया, जो व्यक्ति सुबह 8 बजे 7 बजे घर से निकल रहा है, पहुंच रहा है, उससे पूछो, कई बार तो उसकी टाई रह जाती है, कई बार उसका जूता रह जाता है, अरे सर गलती से 2 अलग अलग पहन के आए, हो जाता है। पर इसका सही तरीका क्या है, सेमिनार में किसको साथ लेकर पहुंचना है पता होना चाहिए। अब इसको अगर आपको नहीं पता तो उसका सिंपल तरीका है, अगला पॉइंट आ रहा है उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा उस पॉइंट को। बहुत सारे साथियों ने बोला वो आएंगे पर वो नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है तो क्या करें? आती है ना सिचुएशन, बहुत सारे साथियों ने बोला है कि वो आ रहे हैं पर वो नहीं आ रहे हैं। और ऐसा आपके साथ किस किस के साथ ऐसा होता है? देखो सर 99% ये समस्या है। तो इसको क्या करें? इसका सॉल्यूशन दिया है पंडित जी ने, सतीश पंडित जी ने अपनी एजुकेशन सीडी में शुरुआती 7 दिन में। वो बोलते हैं और हमने भी उसको अप्लाई किया अपने बिजनेस व्यवहार में। मान लीजिए कोई टीम, पर्टिकुलर कोई टीम है 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर है और वो इवेंट में हम लाना चाहते हैं, वो आ नहीं रही। वो कई बार अजी देखेंगे इसमें तो छोड़ो, अगले में आऊंगा जी, अगले में तो दिक्कत ही मतलब गुरु जी, होता है ना ऐसा। फिर क्या तरीका है उन्हें लाने का? उन्हें मत बुलाओ, खुद एक दिन पहले वहां जाओ और फिर उन्हें लेके आओ। हमारा एक इवेंट था जब मैं शायद रॉयल्टी अचीवर था, गोल्ड रॉयल्टी अचीवर था, और सुनील सर और मैं दोनों साथी हम गए और एक टीम से हम वहां बोले सर चलेंगे सर, बड़ा इवेंट है तो क्या हो गया, 10 एक साथी चल पड़ेंगे। अच्छा, तो हमने उससे एक दिन पहले पहुंच गए सुनील सर और मैं, और आप बिलीव करना, मीटिंग्स की, कई सारी मीटिंग्स की, लिस्ट बनवाई सर आपके कितने, डमी टिकट्स दी। ये एक अलग चलन है, इस पे हम भरपूर ट्रेनिंग करते थे। डमी टिकट्स, अभी आपको तो पता ही नहीं है डमी टिकट्स क्या होती हैं। तो हमने वहां जा जाके करके हम पूरी एक बस, यानी कि लगभग 50 से 75 लोग हम उस इवेंट में लेके गए, जहां हमारा कोई लेना देना नहीं था। अब विश्वास करना, वहां जो उस समय के बड़े लीडर थे, वो शायद प्रमोद गुलाटी सर का सेमिनार था, उसमें हमें ट्रॉफी लेने का नहीं देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अपलाइन और टीम जो 75 लोग गए थे उन्हें यूं लगा कि यार ये तो हल्के आदमी तो नहीं है। हेलो, यस, यही प्रैक्टिकल तरीका है सर। एक दिन पहले मैं लेडीजों से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेडीज भी, पर अगर 10 बजे का प्रोग्राम है थोड़ा पहले पहुंच के उसे ले आओ ना। कई लोग तो अपलाइन को लाने में व्यस्त हैं, कई लोग इधर उधर लोगों को लाने में व्यस्त हैं। भैया आपके कोड से नीचे बिजनेस है, और यदि आपको सक्सेस चाहिए तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप खुद जाओ, उसे एक व्यक्ति को
भी लेके आ रहे हो तो वो आपकी अचीवमेंट है, वो आपकी अचीवमेंट है। हमने हमेशा ये प्रयास किया खुद पहले पहुंच जाओ। हम क्या करते हैं, 10:30 बजे का कोई प्रोग्राम हुआ, 10:15 10:30 तक खुद पहुंचे, उसके बाद लोगों को फोन मिलाते हैं तू आया नहीं, आने वाला था, क्या हुआ। वही काम यदि आप उस दिन थोड़ा पहले नहा लो, उस दिन थोड़ा पहले खा लो, उस दिन की रूपरेखा, मैंने बोला ना दिस इज स्पेशल डे। क्या है स्पेशल डे। उस दिन आप पहले जैसी हरकतें नहीं कर सकते, उस दिन आप वो टाइम पे नाश्ता, हो सकता है आप में कई सारे साथी ने अपना शेड्यूल आज के लिए चेंज किया, बिजनेस उन्हीं का चलेगा जो इन स्पेशल दिन को स्पेशल बना के काम करेगा। क्लियर है सर। अभी आपके जीवन में कोई इवेंट आएंगे, जैसे साथ और भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो इस पे ये काम करने होते हैं। अभी कोई कंपनी का या कोई ऐसा कोई इवेंट हो तो अब आपको कुछ क्लियर हुआ है सर? हुआ सर? चलिए आगे चलते हैं। चौथा दिन बहुत स्पेशल दिन है सर, जबरदस्त, और मेरा फेवरेट दिन, काउंसलिंग वाला दिन। उस दिन मैं फ्री होता हूं। 29 दिन लोग मेरे पास आकर होते हैं, और वो एक दिन होता है जब मुझे लगता है कोई मेरा भी है जिसके सामने मैं खुल के कह सकता हूं हेलो। उस दिन मैं भागदौड़ में नहीं मिलता, वो दिन बहुत स्पेशल है। और सतीश पंडित जी अक्सर कहा करते थे द डे ऑफ काउंसलिंग, गजब का दिन, जब आप अपनी अपलाइन से मिलने वाले हो, जिसे आप सीनियर मानते हैं, जो अब देखिए हर महीने के आरंभ में अपने सीनियर के साथ जाकर काउंसलिंग करें। कई बार समय होगा तो वो भी आ सकते हैं, बट प्रयास करें, मिले, बैठे, व्यक्तिगत काउंसलिंग करें, थोड़ा बैठ के। यदि आप 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं तो जूम पर भी कर सकते हैं। चलो 150-200 किलोमीटर दूर है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा संभावना नहीं है तो कर सकते हैं, बट बाकी तो हम फिजिकली कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ है नहीं। क्यों जी? ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब सीनियर को याद रहे या ना रहे, हो सकता है उनके, देखो अब वो तो बोलते हैं कि भाई बहुत सारे लीडर्स हैं उनके पास, बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं, बहुत सारे टीम स्टेशंस हैं, और यदि आप काउंसलिंग, सीनियर बिजी है, उनका टाइट शेड्यूल है, वो आज वहां कल वहां, वो बिजी चल रहे हैं, तो आप सीनियर को याद दिलवाइए कि सर मुझे आपसे कैसे ही करके 2 घंटे 3 घंटे बैठना है, और चलें आगे। लिख रहे होंगे आप, अच्छा काम की बात चल रही है सर? ये जो है ना, ये प्योर एजुकेशन, आपको इसको रिवाइज करना है तो स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी की सीडी है शुरुआती 7 दिन, उसमें आपको बहुत कुछ ये जानने का मौका मिलेगा। चलें आगे। उसके बाद है सीनियर कितना भी बिजी क्यों ना हो, आप अपने सीनियर का समय मांगे, लीजिए, आगे पीछे दाएं बाएं, पर ऐसा ना हो आपने सीनियर से समय मांगा और आप ही बिजी है, तो फिर उस काउंसलिंग का कोई कुछ है नहीं। और आप कई बार, हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, सर मैं मिलूं, हाँ मिलो, सर उसे ले आओ, हाँ ले आओ, क्योंकि वो कड़वा बोला, वो मैंने पिछली बार बोला था विक्रम बेताल वाली कहानी है, तू बोला, वो बोलेगा हाँ हाँ, वो बोला उसे भी ले आओ, हाँ हाँ ले आओ, उसे भी ले आओ, हाँ हाँ ले आओ, वो ले आओ, क्योंकि उसे पता है ये रूठा तो मेरा बिजनेस डिस्टर्ब होगा, वो रूठने बनाने का काम करना पड़ेगा, इतनी टेंशन कौन है, किसे भी लाओ भाई, सरकारी डिपार्टमेंट खोल लेते हैं, क्या दिक्कत है। और ये काउंसलिंग का मतलब 99% व्यक्तिगत काउंसलिंग, 99%, और मैं तो ये भी कहूंगा 100% पर्सनल बैठिए और आप उनसे खुल के बात करिए, काम कीजिए, क्योंकि यही है वो चीज। चलिए इसमें भी क्या करना है, अपने पूरे महीने की प्लानिंग दिखाओ, खुद बताओ कि सर मेरा ये शेड्यूल है, हम चाहते हैं, और जी आप बता, हमारी प्लानिंग बनवाओ। अच्छा बनवाए फिर करेगा वैसे काम, बता, नहीं बता ना भाई, अगर वो बनवा भी वैसा करेगा काम, नहीं करना तो तू अपनी दिखा पहले, कहीं जा भी रहा है भाई। कई लोग तो ऐसे हैं जो मिशन रॉयल्टी में आते हैं या कोई बड़े इवेंट में आते हैं, उसके बाद पूरे महीने जय, वो नहीं चलेगा। अपना शेड्यूल दिखाइए, फिर काउंसलिंग कीजिए। और हमारा समय बहुत कीमती है, मैं सीनियर लीडर से भी निवेदन करूंगा, काउंसलिंग उसी की करें जो एक्टिव हो। हम करते क्या है, वो सर बात दिक्कत मतलब सर बस जबरदस्त, और वो व्यक्ति पूरे महीने गायब है। आप समझिए उसे आपकी कदर नहीं है,
और आप उसे बार बार समय दे रहे हो, वो फिर आगे चल के आपको और हल्के में लेगा और हल्के में लेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, कमी नजर आएगी, क्योंकि जो ज्यादा नजदीक देता है फिर कमी कमी। तो उन चीजों से बचने के लिए क्या करना है, अपने पूरे महीने की प्लानिंग आप बनाइए। मेरे ये स्टेशन है सर, मेरा ये लेग स्ट्रक्चर है, मेरे इतने डायमंड क्लब है सर, मेरे इतने टीम में 1500 पीवी है सर। और उस समय भाग दौड़ में ना रहे। कई बार हम जाते हैं अप्लायंस पर बैठते हैं और सर चलूं क्या, सर मेरी एक मीटिंग और है सर, सर अब सीनियर क्या बोलेगा, वो बोला मैं चला, वो बोला हाँ हाँ जाओ। क्या दिक्कत है, टेंशन किस बात की, करो खूब, क्योंकि उसे तो भाई उसे भी तो आता है ना। क्यों जी, आप कई बार हमें ये लगता है कि मास्टर को नहीं पता, पर मास्टर भी तो कभी स्टूडेंट रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों सर, पता तो उसे भी होगा ना। तो वो जो जो आप कर रहे हो उसने करके वो तो इस रास्ते से निकल के गया है, तो दिक्कत ही कुछ नहीं है। चलते हैं आगे। उसके बाद है अगला 5वां दिन, बहुत स्पेशल दिन है, गुणवान यानी क्वालिटी के लोग जब आपकी टीम में आए। अब गुणवान पता कैसे चले, गुणवान ही गुणवान है, क्यों सर, हेलो, जब कोई गुणवान व्यक्ति टीम में आए तो आप अलर्ट हो जाइए। ये हाई अलर्ट का टाइम है, ये वो टाइम है जब आपका बिजनेस कई गुना बढ़ेगा। अब गुणवान की परिभाषा क्या देते हैं सर, व्हेन क्वालिटी पीपल्स जॉइन योर बिजनेस, जब आपके कोड से नीचे कोई क्वालिटी पर्सन, कोई अच्छा व्यक्ति, वो महिला भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है, कोई भी एनीवन, वो अगर जुड़ता है आपकी टीम में, अब पता कैसे चले सर। कई बार तो कोई गांव का प्रधान जुड़ा और अब ऐसा दिक्कत ही, मतलब गुरुजी बहुत पोटेंशियल पर्सन है, आग लगा देगा। उनको पहचानो। अब पहचानने का क्या तरीका है, अब चेक करो। जैसे किसी ने आते ही 1-2 सेमिनार में बैठा और उसने कुछ ज्यादा सी ज्वाइनिंग करवा दी, अमूमन उस, एक उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए किसी लीडर का बिजनेस 20,000 रहता है, अचानक से उसका बिजनेस 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, तो कुछ तो किसी ने तो किया होगा ना। जिसने किया उसे ढूंढो, वो है पोटेंशियल पर्सन, उसे पहचानो पहले तो। हम कई बार क्या है, वो फिर वो प्रधान रहेगा, आपका अपलाइन अपलाइन रहेगा, फिर वो पोटेंशियल खत्म। उसको पहचानने का तरीका क्या है, अचानक से कोई ज्यादा सी ज्वाइनिंग आई है क्या, कुछ बिजनेस कुछ एकदम बढ़ा है क्या, कई लोगों ने कंसिस्टेंसी कुछ बढ़ाई है क्या, एकदम कुछ कुछ अलग होता है। और यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को मैं बता सकता हूं समय समय के हिसाब से, जब डॉक्टर लखन जी जुड़े थे ना, कंपनी का कोई ऐसा ऑफर नहीं था जब डॉक्टर साहब नहीं कर पाते थे, जबरदस्त। हेलो, जब जैसे मैंने महेश जी के बारे में बताया तो उसके अंदर होगा, जब करमवीर चौधरी जी जुड़े थे ना तो करंट था एकदम बेहतरीन वाला। तो वही है पोटेंशियल। हम करते क्या है, कोई प्रधान आया, फिर अपलाइन को फोन, आपको पता है गुरुजी, हाँ एक प्रधान जी जुड़े हैं, अच्छा कमाल हो गया, बड़ा काम होगा, मोटिवेट तो करना पड़ता। फिर बोले तो गुरुजी आपसे टाइम चाहिए, अब जबरदस्त पर्सनैलिटी है। गुरुजी अच्छा, गुरुजी ने मना किया तो वो उड़ा, गुरुजी अगर बोलते हैं कि नहीं तो क्या होगा फिर, अब तो टाइम ही नहीं देते हैं गुरुजी। पर वो गुरुजी चाहते हैं पहले कुछ हरकतें तो करो, मतलब वो जुड़ा, वो होगा प्रधान भाई बाहर का। यहां कुछ जुड़ते उसने क्या किया, यहाँ प्रेम फौजी सर बैठे हैं, जैसे ही ज्वाइन हुए उनकी पर्सनैलिटी, उन्होंने कोट पहन लिया क्या, उसकी वो बदलाव के लिए तैयार है क्या, वो देखो महेश जी को नाम क्यों आता है जवान पे, बदलाव, कोट पहनना, टाई पहनना एकदम जबरदस्त। और बोलो सर कितनी ज्वाइनिंग, कभी भी कोई इवेंट होता है, बोलो सर कितनी टिकट लेनी है, कभी भी कहीं भी आगे खड़े मिलते हैं सर, कैसे नहीं आएगा नाम सर, वही है पोटेंशियल पर्सन। आप बोलोगे सर प्रताप जी का नाम क्यों आता है, लगातार जिम्मेदारी के साथ जूम मीटिंग करना, 180 लोगों तक लेके जाना, लगातार काम करना, आएगा ना नाम सर। पोटेंशियल पर्सन पहचानिए। हेलो, चलें आगे। उनको सही दिशा में लेकर जाना, उनकी दिशा में मत बह जाना। अरे भैया मेरे 4 प्रधान मेरे भी जानकार है भाई, चलो उन प्रधानों से मिलवा के लाऊं। अब हम किसकी, अब वो उसे बिजनेस की दिशा में लाना था, हम उसकी दिशा में बह गए। अब बताओ काम बढ़ेगा घटेगा, प्रधान की जब तक प्रधानी चलेगी तो बिजनेस चलेगा, जिस दिन उसकी प्रधानी यहां बंद वो छोड़ जाएगा, क्योंकि आपने क्या है उसे प्रधान ही माना, जबकि हमें एडिफाई करना था अपनी ग्रेट अपलाइन को। मैंने आज तक अपनी अपलाइन को सस्ते में नहीं परोसा, एडिफाई करके परोसा है कुछ उनके अंदर। सर आप जैसे मैं जिससे भी मिलवाता हूं, जैसे मान लीजिए अभी प्रधान जी बैठे हैं सामने, सर कमाल हो गया, ऐसी पर्सनलिटी से समय मिल गया जो जिनकी टीम में 100 प्रधान है। अब हल्की बात करके देखा, और हैं
50 डॉक्टर है सर उनकी टीम में, 500 फौजी है सर उनकी टीम में, और पूरे हिंदुस्तान में काम है। बड़ी मुश्किल से उनका समय मिला है और मैं तो हैरान हूं उन्हें ट्रेन कैसे मिल गया। अब बताओ प्रधान जी कैसे व्यवहार करेंगे फिर। और सुनील सर एकदम सूटेड बूटेड, पिन विन लगा के एकदम बेहतरीन तरीके से चमचमाती एकदम उतरे, एकदम कोट पैंट में एकदम। आदमी तो अरे सर बैठो ना। अब प्रधान जी कौन? यही वो तरीका है, यही वो टेक्निक है। पोटेंशियल पर्सन को आपको कई बार हम इतनी हाइप दे देते हैं फिर वो कुछ भी नहीं रह जाता। हेलो, फिर वो ये समझता है कि यहां भी प्रधानी से काम चल जाएगा, वो बदलाव नहीं लाता। हेलो, चलो आगे चलते हैं, क्योंकि हाँ एक चीज और ध्यान रखना, मजबूत इंसान आपको दर्द देगा, वो कोई कड़वी बात भी बोलेगा, मन करेगा आपको इसको तुरंत पलट के जवाब दूं, और उस समय आपको भीषम प्रतिज्ञा लेनी है, शांत गदाधारी भीम शांत, कुछ नहीं कहना, अगर तूने बोल दिया गड़बड़ हो जाएगी, चुप बस। अब आजकल कोई ऐसा मेरा मन करता है कई बार ऐसा सुनो बहुत कुछ, मैं बोलता हूँ ऑल इज वेल, 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 मैं समझाता हूँ फिर इसे शांत करता हूँ, मन रुक रुक, क्योंकि मजबूत आदमी दर्द देगा। हेलो, मजबूत आदमी ही क्लियर है सर? चलिए आगे चलते हैं। उनके सवाल भी बहुत रहेंगे। आपकी कैपेसिटी कम है तो अपने सीनियर से मुलाकात करवाएं। और देखो मैं तो सीधी सी बात बोलता हूं, सीनियर का मतलब ये नहीं होता जो आपसे एक पिंच ऊपर ज्वाइन है। हेलो, उसके व्यक्तित्व में, उसके व्यवहार में, उसकी बोली चाली में, वो जब मिलवाओ तो उसका प्रभाव उसमें पड़ना चाहिए। हेलो हेलो, तो आपको भी ये पता होना चाहिए, जब फील्ड में जाए तो वो चमचमाती टाई पहन के जाए। आप बोल रहे हो 1 लाख आते हैं और टाई पे यहां काली पड़ी है, जूते में छेद हो रहा, सॉरी जुर्राब में छेद हो रहा, और बोले और वो यू और बेटा जिंदगी कई बार जूते में भी हो जाता है ना। बोले तुम्हें पता है ये हमारे स्टार अचीवर हैं बेहतरीन, वो देख रहा ऊपर से नीचे, तो भाई तो वो आपको चेक करना भैया। चलो आगे चलता हूं। अब हाँ कई बार क्या है भाई, अब केवल सीनियर के ऊपर ही लटके ना रहे, यहां दोनों चीज है, अपनी क्वालिटी भी बढ़ाए। मैंने क्वालिटी बोला है। हेलो, क्वालिटीज बढ़ाई जा सकती है। अपना भाई एक चमचमाती टाई खरीदी जा सकती है, चमचमाती ड्रेस कोड हो सकती है, मोबाइल का कवर अच्छा हो सकता है। मोबाइल, क्योंकि मोबाइल आदमी देखता है ना, जो चीज देखता है वो अच्छी ले लो, क्या दिक्कत है? क्यों जी? अपनी क्वालिटी बढ़ाए, नहीं तो ऐसे लोग बिजनेस छोड़कर। अब पलवल और इस क्षेत्र की बात आती थी, सुनील सर और हम जब सारी बात करते हैं, पर्सनैलिटी बहुत प्रभावित हमारी, क्योंकि शुरू से ये ड्रेस कोड रहा है, पिनविन तो बाद में आई है। हेलो, हमसे तो शुरू से ही टाई वाला आदमी बोलते थे, टाई वाला ग्रुप, हम हंसते थे, क्या कहें। जब सीनियर ही मजाक उड़ाए टाई का तो फिर कैसा लगेगा आपको। पर हम पहनते थे, कोई बात नहीं जी आप कह लो, टाई के ऊपर कोट और पहनने लग गए। पहले आधी सी पहनते थे तो वही सीनियर बोलते थे बैंड वाले लग रहे हो। हेलो, मैंने कहा कोट पहन लेंगे, आप बताओ करना क्या, हमें तो ये बताओ। और आप विश्वास करना, पहले व्यक्तित्व ही प्रभाव डालता है। अब उनके ऊपर लटके मत रहो, नहीं तो ऐसे लोग बिजनेस छोड़कर। हम आगे चलता हूं सर। अपना बिजनेस, अब इसमें क्वालिटी में क्या बढ़ाना है, अपने बिजनेस ज्ञान को बढ़ाइए। बिजनेस ज्ञान को बढ़ा, वैसा ज्ञान नहीं जो आपको जैसे यूट्यूब से मिल जाता, वो ज्ञान नहीं, बिजनेस ज्ञान। बिजनेस में भी आरसीएम बिजनेस का ज्ञान, नॉलेज ऑफ आरसीएम बिजनेस, नेटवर्क नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, इनके ज्ञान को बढ़ाइए और रोज कुछ नया पढ़िए। अच्छी पुस्तकों को डेली रूटीन में शामिल करो। ये जब अच्छे, क्योंकि गुणवान व्यक्ति आ रहा है, उसने कुछ ऐसा पूछ लिया, अब मेरा दिल जानता है सर, हाथ कांपते थे, बोलने को शब्द नहीं, कुछ है नहीं, अनुभव है नहीं। मैं तो सुनील सर की जिंदगी को देख के सीखा हूं, नरेश सर की जिंदगी को देख के सीखा हूं। जिंदगी के जितने डायलॉग मैंने सुनील सर और नरेश सर की जिंदगी सीखे हैं, मैंने अपनी जिंदगी तो बाद में ही सुधारी। हेलो, क्योंकि जो प्रैक्टिकल अनुभव देखे, इसलिए मुझे किताब ज्यादा पढ़नी पड़ी। क्या किताब पढ़, बिजनेस स्कूल और ये सारी किताब ज्यादा पढ़नी पड़ी, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। क्यों जी? अच्छा आदमी आया और वो हमारी एक गांव का डायलॉग और बिजनेस खत्म, व्यक्ति खत्म।
इसलिए हमें अच्छे लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। चले सर आगे। 6th डे, जब हम, ये बहुत अलग दिन है और जबरदस्त है, जब हम टीम और खुद को बहाना देते हैं, यानी कि व्हेन वी गिव एक्सक्यूज टू द टीम एंड अवर सेल्फ, जब हम अपने आप को और खुद को एक बहाना दे देते हैं। और ये दिन आता है, हर लीडर की जिंदगी में आता है, वो बहाना देने लग जाता है खुद को, और वो दिन बड़ा कमाल का दिन है 6 डेज। अब इसमें क्या है, होम मीटिंग, सेमिनार, फील्ड में समय तारीख देकर खुद ना जाना। जब बैठे तो बड़े बड़े वादे, यहां बैठे जैसे महफिल में बड़े बड़े वादे, दिल जिगर जान तू जो मांगे सब तेरे लिए, और जैसे ही मीटिंग से बाहर, आप यहां आए किस लिए। तो होम मीटिंग, सेमिनार, फील्ड, होम मीटिंग, सेमिनार, फील्ड, इनमें समय देके मेहनत करिए सर। और मेहनत करने से कोई आदमी छोटा नहीं होता। फील्ड में निकलिए, यदि हम सीखते ही रहे, फील्ड में काम नहीं किया तो जंग लग जाएगा। वो दिन आएगा, फिर हम बहाना देते हैं, ओ सर मेरा जो पति है आज दारू पी के आया है, इसलिए मैं आज मीटिंग कैंसिल। सर आज मेरा जो पड़ोसी है वो जो है गाड़ी लेकर आया है और उसके यहाँ दावत है, तो सॉरी सर आज मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगा। अब बताइए, इस तरह के कारण फील्ड में ना निकलने के देंगे। क्या लगता है हमें कोई हेल्थ इशू नहीं होते? क्या लगता है कभी हमारे परिवार में कोई चैलेंजेस नहीं आते? यहाँ सुनील शर्मा जी बैठे हैं हमारे सामने, मैं इन्हें रोल मॉडल या अपना अपलाइन ऐसे ही नहीं बोलता, अपना बड़ा भाई या वैसे ही नहीं मानता। इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े चैलेंज आए, और जब सबसे बड़ा चैलेंज इनके जीवन से गुजर रहा था, भाभी जी जो है उनका पैर में वो दिक्कत आ गई थी बहुत बड़ी, और लगभग 1.5 से 2 साल वो बेड रेस्ट पे रही। उस समय भी मैंने सुनील सर को कभी भी अपने आप को बहाना देते हुए नहीं देखा। वो लगातार लगे रहते थे, लगातार। जब परल अचीवर बने तो वहां शिफ्ट हो गए फरीदाबाद। क्या लगता है यहाँ जितने परल अचीवर हैं सर, आसान रहता होगा? कहीं खर्चे नहीं होते क्या? गाड़ी, वो बाइक इन्होंने बेची नहीं है, आज भी रखी हुई है। आगे चल के उसे म्यूजियम में रखवाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे, भैया देखो हम भी यहाँ चलते थे। और आओ, अब मैं तो उसको दिखाऊंगा आपको, फोटो वोटो खिंचवाऊंगा, इसलिए बढ़िया खींचो भैया हम भी। पर आज तक कभी भी, मैंने गाड़ी बहुत दिन बाद ली, पर आज तक कोई ये नहीं बता सकता कि मैंने कोई मीटिंग, कोई कुछ चीजें मिस की हो। खुद को बहाना नहीं बनाया, तारीख दे दी। इसका मतलब कमिटमेंट, मतलब हाँ, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं क्लियर है सर। या तो डेट मत दो, बोल दो साहब, या डेट दे दी तो मीटिंग कैंसिल। खुद की कोई प्लानिंग नहीं करना, दूसरों को दोष देना। आ जाता है वो एक दिन, अरे सर अप्लाई नहीं ऐसी है, क्या करें, प्लानिंग नहीं बनवाती है, और जो टीम है फोन ही नहीं उठाती है सर, कोई काम ही नहीं कर रहा है सर। हेलो, वो वैसे ही है जैसे पान वाला के पास जाके कई बार हम राजनीति की और पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं, कई बार क्रिकेट की बात कर, उसको बल्ला सही से घुमाना नहीं आया। घुमाता तो ऐसे जल्दी आउट थोड़ी होता रोहित शर्मा। अब मुझे बताइए, वो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा है, दुनिया सुधारने की बात कर रहा है, और हम उसकी राय मान भी लेते हैं सर। हेलो, तो आपको समझना पड़ेगा, खुद की पहले प्लानिंग खुद बनाओ। खुद की प्लानिंग खुद होती है। मुझे आज कहां जाना है ये एक दिन पहले डिसाइड कर लो। नहीं जाना तो साफ बोलो, सर आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सोऊंगा। बात 30 सेकंड में खत्म हो गई ना। पर हम बहाना बनाते हैं, सर देख तो रहा हूं, विचार तो कर रहा हूं, अगर उसने फोन उठाया तो मैं जाऊंगा, नहीं तो सर एक योजना और है मेरे पास, फिर मैं जो है एक और फोन मिलाया मैंने, 1 बजे के बाद उसके साथ मीटिंग है, और सर एक और है, अगर उसने भी नहीं उठाया तो। और भाई साहब आप विश्वास करिए, शाम को उसे दोबारा फोन मिलाइए, सर क्या बताऊं, आज किसी ने फोन ही नहीं उठाया, इसलिए मैं कहीं नहीं गया। अब मुझे बताइए, इस तरह तो भैया अब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग है क्या? अब विश्वास करना, पहले 2 साल, पहले 3 साल जगदीश कबीरा एक भी दिन सुबह ऐसा नहीं हुआ कि 7-8 बजे घर से नहीं निकल गया हो और रात को 9-10 बजे से पहले आया हो। मेरे घर वालों से जाके पूछ लेना आप। ये मैं ओपन इसलिए बोल पाता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करवा पाता हूँ क्योंकि मैं निष्पक्षता से बात कर सकता हूँ। आप करके दिखाओ ना ऐसे।
एक भी दिन सिंगल डे जाते थे। हमें हमारी अपलाइन ने बताया था घर से निकल के चाहे पान की दुकान पे बैठो, चाय की दुकान पे बैठो, वहां भी आदमी मिलेंगे, पर घर से निकलो, घर से निकलो, रिजल्ट बाहर है, घर में नहीं है। हेलो, दूसरों को दोष आज तक नहीं दिया। अपलाइन जिसने ट्रॉफी दी वो उठ गया, जो हमारा चीफ गेस्ट बन गया था वो भी बोला तुम्हें ज्यादा अनुभव है, हमें ज्यादा अनुभव है, इसे छोड़ो। अब आपको कोई ऐसे फोन करे तो क्या करोगे? सुनील सर और मुझे बुलाया गया था बिजनौर से, सर ये दोनों आ जाएं, जब फैसला करेंगे उसका क्या करना है। हमने आते ही फैसला किया कि आज के बाद हमारे पास फोन करने की जरूरत नहीं है, टीम को फोन करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। तो हमने एक बात, सर गुरुजी आपका आशीर्वाद हमारे पास अभी तक था, आज के बाद अपना आशीर्वाद हमें दूर से ही दें, धन्यवाद बस। पर दूसरों को दोष नहीं दिया। टीम में लोगों ने डांस किया। माय डियर फ्रेंड्स, जब से रॉयल टेचियर बने तब से ट्रॉफी बांटना, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग करना, बहुत सारे लॉसेस, बहुत कुछ रहता था। परिवार में बहुत दिन बाद पैसे देना चालू किया है। हमने अपने परिवार की नहीं सोची, पहले टीम की सोची, किसी तरह ये टीम बन जाए। पर दोष तब भी नहीं दिया था, आज भी नहीं दिया है, और इस वर्ष से यही मांगते हैं जीवन में कभी किसी को दोष दे भी ना। हेलो, हम खेलेंगे क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, हमारी जिंदगी लगी हुई है दांव पे सर। पर हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। हमारे भी माँ बाप हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है भाई, थोड़ा समझो। पर दूसरों को दोष, अब वो अपनी डिक्शनरी में नहीं है कि दूसरों को दोष दे कि भैया तुम ये कर लो, नहीं हम करेंगे भैया, हमारी गलती हम सुधारेंगे। ये बिजनेस सीनियर का है, हम बहाना बनाए, वो जी वो तो अपने स्लैब के लिए फोन कर रहे हैं, वो तो ऐसे कर। अरे भाई साहब, दोष देना इतना आसान है सीनियर को। हाँ, वो तो ऐसे है जैसे, मतलब होता नहीं है जैसे घर में देवरानी, जैसे घर में सबसे छोटे वाली बहू, हर कोई आएगा तू ये कर दे, तू वो कर दे, उसे सबका मानना पड़े। सीन, हाँ टाइम और मांग, और उसी सीनियर से फिर थोड़ी देर पहले तो यूं कह रहे थे कि ऐसा कर ऐसे कर, मेरे गुरुजी है जी, ये मेरे भगवान है, ये मेरे देवता, और उसी गुरुजी की बात भी नहीं मानते। पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि हम मानते हैं ये बिजनेस किसका है सर? सीनियर का है, हमारा नहीं है। अरे तुम भी तो किसी के सीनियर हो। हेलो, तुम भी तो सीनियर हो, और बहाना बना देते हैं कई बार। उसके बाद ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, डाउट इतना भयंकर। अरे पता नहीं सर, ये मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरा पति नहीं मान रहा है, सास नहीं मान रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कैसे होगा? वो डाउट 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 डाउट। सर वो काम कर रहे थे, वो 100 तरीके के डाउट। उसके बाद कुआं कब खोदना आसान है, आग लग जाने पर या पहले? इसलिए आपको रॉयल्टी स्कूल में आ जाना है। कल जब आप अचीवर बन जाओगे और आपको कोई बोलेगा कि सर प्लीज सर आपके अनुभव की जरूरत है, सर 2 घंटे प्लीज अपनी ट्रेनिंग दें, और फिर आप बोलोगे अभी 2 मिनट का टाइम दो गुरुजी। अब गुरुजी की कहीं और चल रही है, फिर क्या होएगा? बोलो बोलो। सर मैं नाच तो देता पर मेरे पैर में लगी हुई है। इसीलिए अपने आप को, पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना पड़ेगा दोस्त। हमें भी डर लगता है 5-5 कोट सिलवाने में, पर सिलवाते हैं। पता है क्यों? जो दिखता है वो दिखता है, बस इसीलिए। चलें सर आगे। 7वां दिन, और जिसकी जिंदगी में छठा आया है 7वां जरूर आएगा भाई। रिवर्स डे, अपोजिट डे, द डे व्हेन यू थॉट हमसे ना हो पाएगा, छोड़ देते हैं। कोई मानता नहीं है, कोई जुड़ता नहीं है। अपलाइन ने कुछ गुस्सा कर दिया, डाउनलाइन ने कुछ बात बोल दी, सर हम नहीं, अब नहीं, अब नहीं सर, छोड़ो। छोड़ने का मन करे, वो होता है रिवर्स डे, अपोजिट डे। पहला दिन भगवान को हाजिर नाजिर माना था, और 7वें दिन जब छोड़ने का मन करे, अरे यार छोड़ना, आज की ट्रेनिंग है, सर रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे यूट्यूब पे, सुन लेंगे घर ही। हेलो, हाँ प्रताप रावत सर डाल देते हैं, अरे भाई उन्होंने फोन लिया है, रिकॉर्डिंग करते हैं, सब कुछ मेहनत करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने के लिए। और मैं कदर करता हूं उन लोगों की जो छोड़ने का मन करता है उस वक्त भी लगे रहते हैं।
कई बार अप्लायंस साथ नहीं देती, कई बार टीम में भी कुछ लोग आ जाते हैं जो उल्टा धमका देते हैं। होता है सर, रिवर्स हर किसी के साथ आता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे आए हैं, 2-4 ही बताए हैं आपको, ज्यादा बताते नहीं हम, क्योंकि ज्यादा बता दिए ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, आप में से कई सारे लोग तो रोने लग जाएंगे, कई सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए इस रिवर्स डे पे तो जितना बोलो, मैं बिना रिकॉर्डिंग के बात जितनी बोलो। एक व्यक्ति को तैयार किया, जबरदस्त नलाया धुलाया, लीडर बनाया, पैसे भी दिलवाए, सब कुछ 2 साल बढ़िया। अपना नाम नहीं था आरसीएम टाइम्स में, उसका नाम भी दिलवाया, उसका नाम था आरसीएम टाइम्स में, सब लोग जानते थे उसकी, इतनी एडिफिकेशन की, सब कुछ की। उसके बाद उसके जब घर की मीटिंग करने गए, उसने बोला सर आज के बाद अपना चेहरा, क्या बीती होगी सर, मन ऐसा कर रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यार इतने हमने तो किसी नागवार आदमी के साथ गलत कर दिया, ऐसे आदमी को बना दिया। पर वो ईश्वर सुनता है। हमने किसी से नहीं बोला, हमने किससे बोला सर, और उसने सुनी। बहुत सारे लोगों को तैयार किया, मन में उसने बोला कि सर पता नहीं क्या मन में आता था, यार ये तो मानेगा ही, ये तो इसके साथ तो हमने बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं। उसने बोला कि सर सॉरी, आप मेरे एरिया में मत दिख जाना। हाँ, क्या लगता है क्या बोला होगा पलट के? रिप्लाई था ओके सर। ना, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। जहां हमारे सेमिनार होते थे, हम मुसाफिर की तरह चुपचाप मुंह ढक के चुपचाप आ जाते थे। धीरे धीरे बोल कोई, अभी विपरीत समय चल रहा है, छोड़ने का मन है, किसी को सुनाने का मन है, पर खाना था, खाने की इजाजत नहीं होगी। हमें समझ में आया सतीश पंडित जी ऐसा क्यों बोलते थे। जो आदमी हमें अपने घर बुलाता था, खाना खिलाता था, सब कुछ करता था, अचानक से ऐसा क्या कर दिया यार, कुछ 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 किया तो है नहीं। हमें समझ में आया क्योंकि पंडित जी बोल के गए थे रिवर्स डे कभी भी आ सकता है, और कई बार ये दिन में नहीं आता, कई बार महीनों में आता है, और कई बार ये सालों में भी आ जाता है। इसलिए इस दिन को फटाफट काट लो। और सबसे बड़ी फिसलन बड़ी, ये दिन सबसे ज्यादा कब आता है? जब आप ईगल एंड अबव होते हैं और टेक्निकल से नीचे होते हैं। क्यों? बिजनेस छोड़ सकते नहीं, मन में भी आता है, लोगों से वादे कर रखे हैं, ड्रेस भी पहन रखी है, टाई में भी देख लिया लोगों ने, और फिर ये और बीवी बोलती है पैसे दे दो, या बोला तुम नहीं था, लोगों ने मालाएं भी पहना दी हैं तो वो रोक भी रही है, पर मन में ये आ रहा है कि यार होता है ना ऐसा। हमारे बहुत सारे, और सुनील सर जानते हैं ऐसे बहुत दिन है, बहुत दिन, मीलों में यात्राएं हैं सर, मीलों में। कई बार होता था सर, गए बाइक पे, अब विश्वास करना, हम दादरी से, एक लीडर था मेरे साथ, बाइक पे गए सुबह 4:30 बजे, सर्दी, बड़ी सर्दी, मतलब इतनी सर्दी। वहां से बागपत गए मीटिंग करने के लिए। वकील साहब थे, राम कुमार या राजकुमार नाम था उनका, और यूं करके जब पैर उतार रहे थे तो हमारा दिल जानता है, मैं 2 मिनट लगे, टांग सीधी होता नहीं है यूं करने में, और कोई कोने पे कोई वो जला के बैठा था आंच, तब हमारा मतलब हमें लगा कि यार इतनी मेहनत किस लिए। और उसने जाते ही पता है क्या करा, हेलो, उसने पता जाते ही क्या किया, बाहर एक खाट बिछा रखी थी, बोले सर घर में मत आना, वहीं बैठ जाओ, ये ड्रेस, बाहर दिखाया प्लान, चुपचाप घर आए, और रास्ते में गाना। और कमाल की बात, उस दिन ईश्वर विशेष मेहरबान, बारिश भी आ गई, और हम भीगते हुए गाना गाते आ रहे थे, मेरे सपनों की रानी। अब इतना दीवानापन, इतना पागलपन, अब पूछो मत। मन में ये आता था अपोजिट डे, क्योंकि पंडित जी पहले बता गए थे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आज के बाद आपको ये पता हो कि बता दिया गया है। हेलो, यस। ऐसी बहुत सारी रातें रही है, ऐसे बहुत सारे, आपको तो 2-4 बताते हैं हम, ज्यादा बस बहुत है आज के लिए सर, ये दिन ज्यादा नहीं। चलिए आगे चलता हूं, फटाफट लेता हूं। जब लगे कि बिजनेस अब मेरे काम का नहीं है, जब आपको ये लगे कि बिजनेस अब मेरे काम का, अरे यार 25, 30, 40 हजार आ रहे हैं, अब तो डाउनलाइन करे, एक इधर मिल गया, एक इधर, अब बस ठीक है यार,
ये करेंगे, छोड़ो अपना, टेंशन लेनी, रोज टाई कौन पहने, सेविंग कौन करे। तब जब हम उत्साह से, हाँ हाँ कई बार हुआ, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी गए हैं सर, 5,000 रुपए लगा के भी गए हैं सर, उसको खिलाया पिलाया, अच्छा सब कुछ किया, और उसने जब जो गजब वाली बातें सुनाई थी ना, वो उसने तो सुनाई थी और हमारे दिल में लगी थी, फिर भी हम, कमाल है, उफ करने का मन करता था कि यार कुछ तो बोले, उफ 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 तो करें, पर उस समय उफ करने की भी इजाजत, उफ अंदर ही अंदर करके बाहर आए, बस काश हम आरसीएम में ना होते, बाहर ये कह देता, फिर इसे बताते हेलो, पर हमें आरसीएम करना था, सपने यहां से पूरे होने थे, ईश्वर पार्टनर बनाया था, उसको साझेदार बनाया था, और हम लगे रहे। मन तो कई बार हमारा भी किया, अरे छोड़ यार, जिसको तैयार करते हैं वही अपने स्टाइल में काम करता है, मानता है नहीं, फिर मन में आया नहीं यार, वो उसकी जिंदगी है, वो है तो सही, वो अपने आप संभाल लेगा। एक नहीं 10 ने मना कर दिया, जाते हम तो सोच रहे थे कि यार 10 में से कोई तो, हाँ सब मतलब लगातार बैक टू बैक जब ना आती हैं तब छोड़ने का मन करता है। अरे यार हम तो आसान काम समझ के आए थे कि सामान लेना है, कोई बड़ी बात नहीं, मेरा दोस्त भी कर लेगा, मेरा सब बात मान ही लेंगे, पर जब बैक टू बैक 10 ना आती है ना, तो अच्छे अच्छे आदमियों का ना, क्यों जी भाई, आप किसी से बोलो आई लव यू, एक मना करे, 2 मना करे, 10 की 10 डायरेक्ट रिजेक्शंस, क्या बीतेगी फिर डर लगेगा ना आई लव यू बोलने से, है करमवीर जी। तो हमारे साथ बैक टू बैक 10 नोज, बैक टू बैक जाते थे नहा धो के। अच्छा क्या लगता है अगले दिन कैसे उठते होंगे हम? कुछ नहीं करते थे सर, रात में हम सीखते थे, सतीश पंडित जी की सीडी सुनते थे, क्षमादान, एडिफिकेशन, फिर दोबारा लगते थे। पंडित जी 2.5 साल में स्टार अमराल बन के गए हैं यार, हम भी करेंगे यार, उनके साथ भी तो ऐसे, वो बता के तो गए थे 7वां दिन हम अगली बार सीडी में सुनाएंगे, हमारी भी सीडी बनेगी यार। तो हम ऐसे, हम तो खुश होते थे, उन्हें अचीव, हम तमगे मानते थे कि यार ये अचीवमेंट लग रही है, जब पंडित जी के साथ हो सकता है तो हम कोई उनसे बड़े थोड़ी हैं, हम भी तो उनको रोल मॉडल मानते हैं, और उनके साथ हुआ तो हमारे साथ भी होएगा। उसके बाद पूरी कोशिश कर रहे हैं पर चेक नहीं बढ़ रहा है, पूरी शिद्दत करते थे सर, 70,000 एक 15, 70,000 एक 15, पूरा जोर लगाते थे, घर वाले घर में घुसते पूछते थे, हम तो, आपको क्या लग रहा है हम वैसी मेहनत कर रहे थे ना, हम तो इसलिए मेहनत कर रहे थे कि लेट इसलिए जाते थे, घर वाले सो जाते थे, क्योंकि वो दिखे तो वे हमसे पूछते थे भाई तेरे, और आपका मुझे पता नहीं, मेरी जब तक शादी भी नहीं हुई थी तो मेरे से ज्यादा पूछा जाता था, क्योंकि लड़के से हमेशा ही पूछा जाता है कमाता, और आप समझो अकाउंट का आदमी, और तो उसे तो दिखाना पड़ेगा ना, बाकी कहानी आपको पता ही है। चेक नहीं बढ़ रहा है, और जब चेक नहीं बढ़ता ना दोस्त, जब कई बार यूं लगता है यार काम तो मैं सारे बढ़िया कर रहा हूं, रॉयल्टी स्कूल में मैं आ रहा हूं, ड्रेस में मैं आ रहा हूं, एक भी मिस नहीं करा, सब कुछ है, फिर भी चेक नहीं बढ़ रहा, फिर मन करता है पता है क्या, अरे यार पता नहीं क्या गड़बड़ है, इस बिजनेस में ही कमी है, फिर वो कमी ढूंढता है सर कहीं, नए लोग खड़े कर रहे हैं, पुराने छोड़कर बैठ गए, तब मन करता है अरे यार 2 आदमी समझाए, 2 तो समझ गए, जो पहले 2 समझाए थे वे तो जालिए, कैसा बिजनेस है ये, अब तो वो फोन भी नहीं उठाते, हेलो, सच बताऊं तब से मैंने दोस्ती थोड़ा कम कर दी, क्योंकि मैं दिल से दोस्ती करता था सर, एकदम निभाता था पूरा, जयवीरू वाले ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ, फिर लोगों ने जो, क्योंकि उन्हीं को पता होता है वहां उन्होंने मारा, नए लोग खड़े करते गए, पुराने, तो फिर दर्द होता, पर हमारा मन भी करता छोड़ दे, पर हम पता है क्यों चलते रहे, क्योंकि हमें इस बात का पता था सपने किसके पूरे होने हैं, वो ईश्वर शायद कुछ और बेहतर हमसे करवाना चाहता होगा, शायद इसीलिए अभी भी मैं वही प्रयास करता हूं कि कोई बात नहीं यार, शायद ईश्वर और मेहनत करवाना चाह रहा है, शायद हो सकता है ईश्वर और चाहता है कि और अच्छी ट्रेनिंग कर पाऊं, शायद ईश्वर चाहता है और अच्छी बातें लेके आ पाऊं, और मेहनत करेंगे, क्या दिक्कत है। मुश्किल जब भी आएगी आपको आगे बढ़ाकर जाएगी, मुश्किल जब भी आएगी आपको आगे बढ़ाकर जाएगी,
मुश्किल जब भी आएगी आपको आगे बढ़ाकर जाएगी। जब जब वो गए तो मुझे लगा कि यार वो भी तो हमने ही तैयार किए थे, और मेहनत करेंगे यार, 4 प्लान और दिखाएंगे और अच्छा बनेंगे, क्योंकि जो भी हमें मिला ईश्वर ने तो हमें हमसे बेहतर ही दिए। शायद हम संभालने के काबिल नहीं थे, इसलिए हमें छोड़ के चले गए। हम ऐसा मानते रहते थे, कोई बात नहीं यार, और सुधार करेंगे और बेटर होंगे, और करते 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 हमें नहीं पता कौन कहां पहुंचा, पर धीरे धीरे हमें सुधार आना चालू हुआ और हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स और बहुत कुछ सीखा, अपने अंदर स्किल डेवलप हो गई। ईश्वर ने हमारी कहानी लिखी हुई है और हम सबकी एक कहानी है, और वो कहानी ईश्वर कुछ बड़ी करना चाहता है, कुछ बड़ी, और बड़े महलों को बनने में समय लगता है दोस्तों। इसलिए हिम्मत मत हारना, आपको भी लोग मिलेंगे, क्योंकि सफलता के लिए भी दर्द है और पश्चाताप का भी दर्द है, पर सफलता का दर्द एक बार है और पश्चाताप का दर्द बार बार है, और जिंदगी भर है कि ये मेरे साथ का था और आज वहां पहुंच गया। ये लगातार लगा रहा और मैं बीच बीच में ब्रेक लेता रहा। तो कौन सा दर्द झेलना है साहब? तो ये टाई लगानी पड़ेगी साहब, व्हाइट शर्ट पहननी पड़ेगी साहब, घर छोड़कर थोड़ा दूर भी रहना पड़ेगा साहब, कमिटमेंट लगेगी साहब, थोड़ी सी कमिटमेंट लगेगी। और वो कमिटमेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबका सुपर डुपर अपलाइन कोई वो बैठा है और वो देख रहा है। मैं सबसे झूठ बोल सकता हूं, अपनी अपलाइन से भी, अपनी लाइफ लाइन से भी, पर एक तो खुद से नहीं बोल सकता और एक उससे नहीं बोल सकता। क्या लगता है दोस्त, वो आपको साथ देगा कि नहीं? जब हम उसके अंश हैं, हम उसके विशेष बच्चे हैं, तो हमें वो मिलेगा कि नहीं? हमारे भाग्य में ईश्वर ने समृद्धि लिखी है, उपलब्धि लिखी है, कामयाबी लिखी है, बड़ी सक्सेस लिखी है, इसलिए वो हमारा टेस्ट ले रहा है। जब मटका भी लेते हैं ना तो बजा के देखते हैं, तो ईश्वर आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, और इतना बड़ा देना चाहता है तो आपका टेस्ट भी लेगा, बीच बीच में आपको बीमारियां भी देगा, बीच बीच में फैमिली चैलेंजेस भी देगा, सब कुछ देगा, क्योंकि वो चेक कर रहा है कि क्या आप बड़ी स्टेज के लिए बने हो, क्या सच में लोग आपका उदाहरण दे पाएंगे, तैयार हो। तो उम्मीद करता हूं ये 7 दिन आपके स्पेशल आएंगे। कैसा रहा आज का सेशन? बढ़िया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और फील्ड में अप्लाई करेंगे। सही है। वो हर आदमी को एक मलाल है, हर आदमी के मन में एक मलाल है, एक टीस है, एक चुभन है। वो मेरे बारे में कब पूछेगा? खाक जब खाक में मिल जाएगी तब पूछेगा। तो आप लोगों को सुने, लोगों के साथ रहें, काम करें, और सब ऐसे ही कामयाब हो जाएंगे। सही है। और एक गाना है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना आप, और वो आएगा आपके बीच में, दिल के अरमा है ना, उसके लिए भी तैयार रहना। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे, हम वफा करके भी तन्हा, इसके लिए भी तैयार रहना। रह सकते हो ना? रह सकते हो ना? तो फिर तो कुछ बड़ा हो सकता है। और ये उम्मीद में रहना, किस उम्मीद में रहना? शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका, अपने टॉप 5 का, टीम का, अपलाइन का, कुदरत का, लोगों का, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। खुद को भी हमने मिटा डाला, मगर फासले जो दरमिया थे वो रह गए, हम वफा करके भी। मतलब आपको सुकून हो जब इस दुनिया से जाओ, तो ऊपर वाले के पास जाओ, तो मतलब वो ये बोले कोई आया है, अब किसी की एंट्री हुई है, यस और नो? तो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना। रह सकते हो?